आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। दिवाली की आतिशबाजी के दौरान हैदराबाद में बच्चों के झुलसने के वाक़यात। शहर हैदराबाद में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान करीब 25 बच्चे मामूली तौर पर झुलस गए। पटाखा छोड़ने के दौरान 12 बच्चों की आंखें मुतासिर हुई। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उनमें से 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3 बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया। झुलस जाने वाले और जिनकी आंखों को नुकसान पहुंचा है उनमें अक्सरियत बच्चों की है। दीगर जख्मी बच्चों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू किया गया। हैदराबाद की एक मस्जिद में पागल नौजवान की तोड़फोड़। हैदराबाद के शेखपेट की एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाले पागल नौजवान को गोलकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या पीर को मस्जिद तौहीद शेखपेट में सुबह 7:45 पर पेश आया, जहां एक नामालूम नौजवान दाखिल हुआ, जो मस्जिद की मेन गेट में दाखिल होने के बाद वो सीधा मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा और मस्जिद के दरवाज़ों को लातें मारकर शीशों के दरवाज़ों को चुकनाचूर कर दिया और दिगर दरवाज़ों को भी तोड़ने की कोशिश की। दिगर सामान को नुकसान पहुंचाया। उसने चप्पल पहने हुए जाए नमाज़ों पर खड़े होकर गाली गलौज भी की और लोगों को खबरदार करने की कोशिश की। हैदराबाद में नौजवान का कत्ल, नाश को जला दिया गया। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में एक नामालूम नौजवान की नाश मुश्तबा हालत में जली हुई शमशान घाट से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि कत्ल के बाद इसकी नाश को आग लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि हैदरनगर इलाके में अली तालाब के करीब 25 से 30 साल दरमियानी उम्र के नामालूम नौजवान की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि नामालूम नौजवान को किसी और मुकाम पर कत्ल करने के बाद यहाँ लाकर जला दिया गया या फिर उसी मुकाम पर कत्ल करने के बाद नौजवान की नाश को आग लगा दी गई। यह वारदात कल रात पेश आई। पुलिस को नाश के पास एक सेलफोन और बैग भी दस्तयाब हुआ। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। क़ब्ल शमशान घाट में नाश देखकर यह अफवाह फैल गई थी कि नौजवान की बलि चढ़ा दी गई। ताहम पुलिस ने इस बात की तरदीद की है। अजला रंगारेड्डी, महबूबनगर और हैदराबाद के असातिज़ा से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की कांग्रेस कायद वाजिद हुसैन की अपील। मोहम्मद वाजिद हुसैन, साबिक़ फ्लोर लीडर GHMC ग्रेटर हैदराबाद अजीमतर बल्दिया ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि पिछले दिनों ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सदर दफ्तर में कमिश्नर GHMC और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार ने तमाम सियासी जमातों का इजलास तलब किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट्स में 2023 को MLC टीचर्स हल्के के इंतखाब होने वाले हैं। इस सिलसिले में टीचर्स को जो पिछले 3 साल से एक स्कूल में टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपना नाम ऑनलाइन या MR ऑफिस से इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जनवरी 2023 को फ्रेश लिस्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाया करेंगे। TRS ने ऑपरेशन आकर्षण का आगाज़ कर दिया। बीजेपी निशाने पर। TRS का ऑपरेशन आकर्षण और घर वापसी की मुहिम तेज़ी से जारी है और इसकी मुस्बत नतायज भी बरामद हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर कायदीन में TRS में शामिल हो रहे हैं। ज़राए से पता चला है कि बीजेपी को इस मामले में पीछे छोड़ने और आवाम की तवज्जो TRS की तरफ राग़िब करने चीफ मिनिस्टर खुद मैदान में कूद पड़े हैं। साबिक़ TRS कायदीन, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया था और किसी वजह से वो TRS से नाराज़ होकर दूसरी जमातों में शामिल हो गए हैं, उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल करने की KCR उनसे बात कर रहे हैं। ज़्यादातर बीजेपी के कायदीन से बातचीत का इल्म हुआ है। असेंबली हल्का मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में TRS को झटका देने बीजेपी ने TRS के साबिक़ MP बी नरसैया गौड़ को बीजेपी में शामिल कर लिया, जिसके बाद TRS ने बीजेपी को सियासी कमज़ोरी करने की ठान ली है और बड़े पैमाने पर बीजेपी कायदीन से बात की जा रही है, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म को KTR के मकतूब पर बंडी संजय का शदीद रद्द-ए-अमल। बीजेपी तेलंगाना यूनिट सदर बंडी संजय ने आज KTR के मकतूब पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब तहरीर करते हुए हैंडलूम्स पर GST को बर्खास्त करने पर जोर दिया है। बंडी संजय ने कहा कि KTR ही ने मरकज़ से कहा था कि हैंडलूम टेक्सटाइल्स पर 5% GST नाफिज किया जाए। मंगुड़ के लिए चोटुप्पल में इंतखाबी मुहिम के दौरान बंडी संजय ने इस मामले में KTR की एक वीडियो क्लिपिंग से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने घर घर मुहिम चलाते हुए कवल के निशान को वोट देने पर जोर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि TRS कायदीन झूठे वादे कर रहे हैं और 2 बाग और हुजूराबाद में किए गए वादों को याद दिलाया। उन्होंने KTR से सवाल किया कि हैंडलूम वर्कर्स को बदकम्मा साड़ियों की तैयारी का मौका क्यों नहीं दिया गया। बिल्स का तफसीली जायजा लेने के बाद ख़तई फैसला करेंगी। राजभवन और प्रगति भवन में मजीद दूरियां बढ़ गई। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सविंदराराजन ने कहा कि वो अपने इख्तियारात से बखूबी वाकिफ़ हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगी, वो किसी के खिलाफ नहीं हैं। पेंडिंग बिल्स का तफसीली जायजा लेने के बाद ही क़तई फैसला करेंगी। गवर्नर कोटा की कौंसिल रुकनीत के मसले पर चीफ मिनिस्टर KCR और गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन के दरमियान इख्तलाफात और दूरियां पैदा हुई हैं। गवर्नर ने भी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर बिलवास्ता तनकीद की है।
वज़रा और टीआरएस के कायदीन ने भी गवर्नर को जवाबी तनकीद का निशाना बनाया है। असेंबली में मंजूर होने वाले बिल्स को गवर्नर की जानिब से हफ्ता 10 दिन में मंजूरी की मोहर लगा दी जाती है। नोटिफिकेशन की इजराई के बाद ही वो नाफिजुल अमल हो जाती है। ताहम रियासती असेंबली में 40 दिन पहले 6 बिल्स और 2 तरमीमी बिल्स को मंजूरी दी गई और रिवायत के मुताबिक दूसरे ही दिन इन बिल्स को राजभवन से रुजू कर दिया गया, मगर गवर्नर ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है, जिससे राजभवन और प्रगति भवन की जो दूरियां थी इसमें मजीद इजाफा हो गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।